everyone, and welcome to Vedantu. I'm sure all of you have been preparing for your examinations. चाहे आप 10th या 12th में हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, या फिर आप किसी भी और ग्रेड में हैं, 6th, 7th, 8th, 9th या फिर 11th, you will have your final examinations, right? All of you have been preparing so much for your examination. जितनी मेहनत आपने उस एग्जाम के लिए करी है, आई एम वेरी श्योर वो मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, आप सब ज़रूर सक्सेसफुल होंगे. एंड दैट इज़ वाई ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन एट वेदांतु आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. राइट नाउ, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक रात पहले अगर आप ये 7 गलतियां नहीं करेंगे तो कैसे आपका स्कोर 20% से इंप्रूव हो सकता है. 20% से, राइट? सो जनरली पीपल लूज अ लॉट ऑफ देयर मार्क्स बिकॉज ऑफ द मिस्टेक्स दैट दे कमिट इन द लास्ट नाइट. और एक दिन पहले या एक रात पहले जो वो गलतियां करते हैं, उन गलतियों की वजह से उनके स्कोर में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है. क्या है वो गलतियां और कैसे आप उन गलतियों को जो है अवॉइड कर सकते हो, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. राइट, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डेफिनेटली आप जो है लाइक का बटन दबाओ. उसके अलावा अगर आपको अपकमिंग वीडियोस जो हमारे आने वाले हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन चाहिए, डेफिनेटली सब्सक्राइब करो. राइट, इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोगों को हमारे बारे में पता चले, और लोगों को भी जो है बेनिफिट हो. राइट, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग बैक, लेट्स गो थ्रू दीज मिस्टेक्स वन बाय वन. एक एक करके ये सारे मिस्टेक्स देखते हैं हम लोग. सबसे पहला मिस्टेक बहुत काउंटर इंट्यूटिव है, राइट? सबसे पहला मिस्टेक है डोंट यूज डिस्ट्रैक्टिंग म्यूजिक. नाउ क्या होता है कि जनरली स्पीकिंग बहुत सारे वीडियोस में आपने ये देखा होगा कि अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल हैं तो म्यूजिक सुनो, राइट? आई मीन वो इसके अलावा और भी चीज़ें कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे ऑल्सो से कि गो फॉर अ वॉक, प्ले सम इंडोर स्पोर्ट और समथिंग, हैव अ कॉन्वर्जेशन विद योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात कर लो. राइट, ऑल ऑफ दीज आर राइट, ऑल ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली राइट. आई एम नॉट डिनाइंग दैट. इनफैक्ट आई एडवोकेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि आपको यही सारी चीज़ें करनी चाहिए. बट वन ऑफ द मिस्टेक्स दैट पीपल जनरली डू इज म्यूजिक जो है वो इन सबसे थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट है. ऑल यू हैव टू डू इज प्लग इन योर ईयरफोन्स, राइट, और आप म्यूजिक सुनना स्टार्ट कर सकते हैं. दैट इज व्हाई वी एंड अप डूइंग व्हाट, वी एंड अप लिसनिंग टू म्यूजिक ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. यार वॉक पे कौन जाएगा, कॉन्वर्जेशन कौन करेगा, राइट, बुक कौन पढ़ेगा, नहीं, म्यूजिक सुन लेता हूं मैं और एकदम एक्सटेंडेड पीरियड तक बहुत लाउड पॉप म्यूजिक कान में लगा के सुन रहा हूं मैं. राइट, व्हाट हैपेंस इज अगले दिन जब आप सो के उठेंगे आपके दिमाग में पूरे टाइम वही म्यूजिक चलता रहेगा, which is something which is very annoying and that is going to hamper your performance. And that is why do all the things which are mentioned over there, not just music. वो सारी चीज़ें करो, म्यूजिक भी सुन लो, प्रॉब्ली कोई शॉर्ट टीवी सीरीज देख लो, गो फॉर अ वॉक, प्ले सम स्पोर्ट, यू नो, हैव अ कॉन्वर्जेशन विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. ये सारी चीज़ें करो बट टू अ सर्टेन लिमिट ओनली. उससे ज़्यादा नहीं करना है, बहुत एक्सटेंडेड नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल यू माइट नॉट वांट टू गेट इनटू अ हीटेड discussion with your friends and family. So everything in moderation, very important. That's point number 1. अगला point क्या है? The conversation that I was talking about, right? वो जो friends and family के साथ conversation करना है, one of the important topics of that conversation is going to be, बेटा कितना पढ़ लिया, कितना बचा हुआ है, कितनी तैयारी कर ली, right? This is the same thing that you will talk to you will talk about to your parents or to your फ्रेंड्स. ये एक टॉपिक आपको अवॉइड करना है. इसके अलावा और किसी भी चीज के बारे में बात करो बट एक रात पहले, एग्जाम से एक रात पहले इन टॉपिक्स पे बात आपको नहीं करनी है कि आपने कितना पढ़ लिया है, कितना बचा हुआ है, क्या आप छोड़ के जा रहे हो, क्या आप के स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, वीक टॉपिक्स हैं. ये एनालिसिस एक रात पहले डेफिनेटली आपको नहीं करनी है, एंड स्पेशली विद योर फ्रेंड्स. राइट, फॉर एग्जाम्पल द जनरल कंपैरिजन इज, यार मैंने ऑप्टिक्स पढ़ा है एंड योर फ्रेंड विल से नहीं, मैं तो ऑप्टिक्स छोड़ के जा रहा हूँ, सिर्फ 3 ही सवाल आते हैं उससे. मैंने इंस्टेंट मैग्नेटिज्म पढ़ा हुआ है, उससे 4 सवाल आते हैं और समथिंग लाइक दैट, एंड यू प्रॉब्ली आर लीविंग मैग्नेटिज्म. राइट, ये जो कॉन्वर्जेशन है यही आपको अवॉइड करनी है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक रात पहले ये कॉन्वर्जेशन कहीं से हेल्पफुल नहीं हो सकती. एक और एग्जांपल देता हूं मैं. फॉर एग्जांपल वन ऑफ योर फ्रेंड्स कैन एक्चुअली कॉल यू अप एंड वो आपको बोलेंगे, यार ये सवाल में मैं काफी देर से अटका हुआ हूं, तू सॉल्व करेगा क्या? नाउ अगर आपके पास ये 2 रात पहले, 3 रात पहले या कुछ दिन पहले की बात है, डेफिनेटली गो फॉर इट, डेफिनेटली गो अहेड एंड ट्राई एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन. बट एक रात पहले ये भी आपको नहीं करना है. एक रात पहले अगर कोई भी आपको कॉल करता है और बोलता है, यार ये सवाल मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, प्लीज हेल्प कर, उनको बोलो कि नहीं यार मेरी तैयारी अब खत्म हो चुकी है, मैं कुछ नहीं करने वाला. एग्जाम से एक रात पहले कोई सवाल सॉल्व नहीं करना है. वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर द सेम रीजन आपको मॉक टेस्ट भी सॉल्व नहीं करना है. सो आप 1-2 दिन पहले तक आप डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करो या एक दिन में 2 मॉक टेस्ट सॉल्व करो, वेरी गुड. बट एक रात पहले मॉक टेस्ट भी सॉल्व नहीं करना है, कोई सवाल सॉल्व नहीं करना है. राइट, सो दैट इज द सेकेंड मिस्टेक.
राइट, लेट्स कम टू द थर्ड वन, स्टेइंग ऑनलाइन एंड ट्राइंग टू क्रैम न्यू कॉन्सेप्ट। अब ये जनरली क्या, ये तब होता है जब आपकी वो कॉन्वर्सेशन हो जाती है। अच्छा वो मैग्नेटिज्म करके जा रहा है, मैंने मैग्नेटिज्म छोड़ दिया, मैं काम करता हूँ, मेरे पास ना अभी 2-3 घंटे हैं, 2-3 घंटे में ना थोड़ा मैग्नेटिज्म पढ़ लेता हूँ। अगर आपने 1 साल में मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ा तो अभी 2 घंटे में भी आप मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ सकते, पॉसिबल नहीं है, राइट। सो यू आर पुटिंग एन अनड्यू प्रेशर ऑन योर सेल्फ। आप जबरदस्ती अपने ऊपर एक प्रेशर डाल रहे हो कि आपको 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा मैग्नेटिज्म जो है आपको अंडरस्टैंड करना है। एकदम जरूरत नहीं है उसकी, राइट। नहीं, यू आर, जितने टॉपिक्स आपने खत्म कर दिए दे आर मोर देन सफिशिएंट, और उतने ही टॉपिक्स आपने इतने टाइम तक प्रैक्टिस किए, उन्हीं टॉपिक्स पे आपने मॉक टेस्ट दिया हुआ है, राइट। सारी की सारी तैयारी आपने उन्हीं टॉपिक्स पे करी है, दोस टॉपिक्स आर यू आर सुपर कॉन्फिडेंट ऑन। अब अगर आप एक वीक टॉपिक उठाएंगे जिसपे आप कॉन्फिडेंट नहीं है, 2 चीजें होंगी, या तो वो 2 घंटे के बाद, राइट, यू विल फील दैट अच्छा ये 2-3 कॉन्सेप्ट मैंने कर लिए बट मैंने बाकी नहीं करे। द थिंग दैट विल बी फ्रेश इन योर हेड विल बी कि ये चीजें मैंने नहीं करी, नॉट द आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। फ्रेश होना क्या चाहिए था, स्ट्रॉन्ग टॉपिक। या दूसरी चीज होगी, वो 2 घंटे में आप एक कॉन्सेप्ट भी ढंग से नहीं कर पाओगे बिकॉज यू विल बी इन अ वेरी पैनिकी सिचुएशन एंड देयरफॉर यू विल फील इवन मोर अंडर कॉन्फिडेंट, राइट। ईदर वेज इट इज गोइंग टू एंड बैडली। सो आपके पास चाहे 14 घंटे हैं चाहे 10 घंटे हैं, डू नॉट मेक दिस कैलकुलेशन कि यार मैं 2 घंटा निकाल के ना एक नया टॉपिक पढ़ सकता हूं, एकदम जरूरत नहीं, राइट। ओके, सो स्टेइंग ऑनलाइन एंड ट्राइंग टू क्रैम इन न्यू कॉन्सेप्ट्स ओवरनाइट, एक रात पहले, इट्स एक्सट्रीमली बैड आइडिया, एकदम नहीं करना चाहिए, एकदम अवॉइड करना चाहिए आपको इसको, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अगेन उसी की वजह से या इन जनरल पैनिक होने की वजह से आपको नींद नहीं आएगी, राइट। सो इन जनरल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इनफ स्लीप। अब ये स्लाइड मैंने इसलिए डाला बिकॉज आई वांटेड टू फोकस ऑन इनफ स्लीप। व्हाट इज इनफ स्लीप? सो आई हैवंट सेड 8 घंटे या 6 घंटे या 10 घंटे, ये नहीं बोला मैंने, आई जस्ट सेड इनफ स्लीप। द इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर इज व्हाटएवर इज द डेफिनेशन ऑफ इनफ स्लीप फॉर यू, आपको उतने घंटे सोना है। आई डिफाइन इनफ स्लीप एज वो उस वैसी नींद जिसमें मैं खुद से उठ जाऊं, बिना अलार्म क्लॉक या बिना और किसी के उठाए मैं खुद से उठ जाऊं, मेरी खुद से नींद खुल जाए, दैट इज इनफ स्लीप। वो जब उस तरीके से जब आप सो के उठते हैं, यू आर कंप्लीटली फ्रेश। किसी और तरीके से अगर आप सो के उठते हैं, अलार्म बहुत लाउड अलार्म बज गया या 3-4 अलार्म एक साथ बज गए लाउड, या कोई आके एकदम से आपको उठा रहा है, ये सारे तरीके से अगर आप उठते हैं, यू आर जनरली नॉट वेरी फ्रेश, राइट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि यार खुद से तो मैं तभी उठ सकता हूं अगर मैं कम से कम 8 घंटा सोऊंगा और 6 बजे आपको अपने एग्जाम सेंटर के लिए निकलना है, विच मीन्स आप 5 बजे रेडी होना स्टार्ट होंगे, विच बेसिकली मीन्स कि आपको 9 बजे सो जाना चाहिए एंड हेंस आपको 8 बजे से सोने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन, राइट। एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट यू नो अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में क्या जानते हैं, यार कम से कम 8 घंटा सोऊंगा तब मेरे को अलार्म की जरूरत नहीं है, राइट। एंड जनरली होता भी यही है, आप अलार्म तभी लगाते हो जब आपको 3 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे में उठना होता है, राइट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनफ स्लीप फॉर योरसेल्फ? आखिरी रात आपको बस वो इनफ स्लीप चाहिए। अगर आपने वो इनफ स्लीप किया, वो बाकी सारी चीजें अपने आप कैंसिल आउट हो जाती हैं और आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, राइट। ओके, पैनिकिंग। सो अगेन ये जो भी हम अभी तक बात कर रहे थे उसमें अलग से मैंने ये स्लाइड पैनिकिंग का क्यों डाला है, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट विल जनरली हैपन टू यू। आई वांट टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन अवॉइड इट, राइट। सो नए कॉन्सेप्ट्स अगर हम पढ़ रहे हैं या हम अपने फ्रेंड से इन सब टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं या फिर हमें नींद नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ों का रीज़न, रूट कॉज यही है, हमें अंदर से पैनिक हो रहा है। मेरे पास वो एक चांस है, कल मेरा वो आखिरी एग्जाम है, अगर उस एग्जाम में मेरे नंबर नहीं आए, अगर किसी वजह से मैं वो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाया तो मेरी जिंदगी बर्बाद है। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट दैट यू हैव इन योर हेड। आपने अपने दिमाग में ये कॉन्टेक्स्ट डाला हुआ है कि अगर वो एग्जाम अच्छा नहीं गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। आखिरी एक रात पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं, इट इज जस्ट एन एग्जामिनेशन। काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है डेफिनेटली, बट इट इज अल्टीमेटली जस्ट एन एग्जामिनेशन। अगर 85% का 75% या 65% हो जाएगा, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, राइट। फॉर एवरी एग्जामिनेशन यू गेट वन मोर अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट सारे बोर्ड एग्जाम्स का एक स्कोर इंप्रूवमेंट एग्जाम भी होता है। अगले साल आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं और आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, और 3 साल के बाद कोई आपसे नहीं पूछेगा कि अच्छा तुमने पहली बार में 90% लाए या दूसरी बार में 90% लाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट्स से जेई क्लियर कर लेते हैं, कोई आपसे नहीं पूछता कि अच्छा आपने ड्रॉप करके जेई क्लियर किया है या फिर पहली बार में जेई क्लियर किया है। नोबडी आस्क्स यू दैट, राइट। सो सिमिलरली बोर्ड एग्जाम में भी या किसी भी जनरल एग्जाम में, इट डजंट रियली मैटर हाउ यू इंप्रूव योर स्कोर,
राइट, बट देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूविंग योर स्कोर लेटर ऑन. एक रात पहले दिस इज द थिंग दैट आई वांट यू टू रियलाइज फॉर योरसेल्फ कि वो सिर्फ एक एग्जामिनेशन है. मैं अपनी पूरी तैयारी कर चुका हूं, जितने मार्क्स आएंगे उतना मेरे लिए काफी है. उससे ज्यादा मार्क्स अगर मुझे चाहिए होंगे, मैं अगले साल फिर से फॉर्म भरूंगा और उसके बाद साल भर ढंग से तैयारी करूंगा. राइट, बट अभी मैं और कुछ नहीं कर सकता, या कोई भी फॉर दैट मैटर अभी इस चीज का कुछ नहीं कर सकता. अगर मेरे 65 आने वाले हैं तो मेरे 65 ही आने वाले होंगे. इनफैक्ट पैनिक की वजह से वो 65 का 40 हो जाएगा, या 35 हो जाएगा, या मे बी 55 हो जाएगा. वो और कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं. So this is the realization that I want you to have. Now, इसी पैनिकिंग की वजह से you would want to go through your concepts, right? At this point of time, I want you, for example, अगर आपको थोड़ा सा uneasy लग रहा है, थोड़ा सा आप nervous feel कर रहे हो, and therefore you want to be closer to your books at that point of time, this is what you have to do. कौन से टॉपिक्स आपको खोलने हैं? आपको मैग्नेटिज्म नहीं खोलना है, आपको ऑप्टिक्स खोलना है, क्योंकि आपने ऑप्टिक्स खत्म किया हुआ है. सो जो टॉपिक्स आपने खत्म कर दिए, तो टॉपिक्स दैट यू हैव कंप्लीटेड फॉर योरसेल्फ, कंप्लीटली एकदम, जिस किताब से खत्म किए वो किताब खोलो एंड जस्ट स्किम थ्रू इट, एक एक करके जस्ट गो थ्रू इट. कुछ भी आप ऐसा याद करने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि हाँ चलो मैं पता करता हूं मेरे को ये याद है कि नहीं. यू जस्ट गोइंग थ्रू इट वंस. वो टॉपिक आपका सुपर स्ट्रांग है, आपको उस टॉपिक में एक एक चीज मालूम है, यू जस्ट रिवाइजिंग इट वंस. उससे क्या हो रहा है? आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो रही है. राइट, आपकी वो जो आपने वो जो चीजें पढ़ी हुई है वो आपके दिमाग में रिफ्रेश हो रही हैं. सो यू आर नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन योरसेल्फ बाय क्लोजिंग द बुक एंड ट्राइंग टू रिकॉल की डेफिनेशन क्या था या डेरिवेशन क्या था. आप प्रॉपर बुक में देख रहे हो कि अच्छा हाँ ये डेरिवेशन था, फिर उसके बाद ये करते हैं, अच्छा उसके बाद ये करते हैं. सो वो आप अपने खुद के नोट से कर सकते हो, या आप जिस बुक से आपने पूरे साल तैयारी करी है उस बुक से कर सकते हो, या फिर आप खुद से लिखने की कोशिश भी कर सकते हो. ईदर वेज डू एनी ऑफ दीज थिंग्स विद योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स. दे विल फर्दर बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. राइट, वीक टॉपिक्स हाथ ही नहीं लगाना है. राइट, सो दैट विल बेसिकली हेल्प यू इन अवॉइडिंग दिस पर्टिकुलर स्टेट. ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. राइट, नाउ not reaching in time for the examination. Now this is something which I'm sure everyone knows कि अगर आपका एग्जाम का रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है तो मेक श्योर दैट यू रीच देयर बाय 7 o'clock. राइट, आई एम श्योर आप ये तो सबको एकदम क्लियर है. आप सबके स्कूल में आपको ये बताया गया होगा, आपके पेरेंट्स ने आपको ये बताया होगा, टीचर्स ने ये बताया होगा, सारे यूट्यूब वीडियोज में जो भी इस टॉपिक पे हुए सब ने आपको यही बताया होगा कि एग्जाम टाइम पे अगर आप नहीं पहुंच रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट यू कैन मेक. राइट, आपको एग्जाम टाइम पे पहुंचना है. बहुत जरूरी है कि एक दिन पहले या तो आप खुद जाके, या फिर आपके साथ जो अगले दिन आप जाने वाले हैं, मे बी आपके पेरेंट्स, वो जाके देख के आएंगे कि ये आपका सेंटर है, यहां आपको एग्जाम देना है. वहां तक पहुंचने का क्या रास्ता है, उस रास्ते में कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई ट्रैफिक जैम तो नहीं रहता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से होनी चाहिए. राइट, बिकॉज द अदर ऑप्शन इज, फॉर एग्जाम्पल यू कुड से नहीं ये मेरा सेंटर है, मैंने गूगल पे देख लिया है. राइट, गूगल के पास अपडेटेड डेटा नहीं होता. इंडिया में आजकल हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है. ऑल्सो अगर कोई एक स्कूल है जो आपका सेंटर है, उस स्कूल का प्रॉब्ली एक और कोई ब्रांच हो सकता है जो कहीं और आसपास में किसी और गली में है. राइट, सो यू हैव टू इंश्योर दैट यू नो एग्जैक्टली वेयर यू हैव टू गो. वहां जाने का एग्जैक्ट क्या रास्ता है, कितना टाइम लगता है वहां पहुंचने में. राइट, एंड एक बार आपने ये फिगर आउट कर लिया कि वहां पहुंचने में अगर आधा घंटा मुझे लगता है, आप इंश्योर दैट यू रीच you start from your home 1 घंटा पहले. फॉर एनी रीजन, अगर किसी भी रीजन की वजह से जाम लगा होगा, 1 घंटा इज अ गुड एनफ टाइम टू टेक एन ऑल्टरनेट रूट. राइट, सो लेट्स से 8 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम था. मेक श्योर कि अगर 8 बजे मेरे को रिपोर्टिंग टाइम है तो मेक श्योर कि मैं वहां पे 7:15 तक पहुंच जाऊं. वहां तक पहुंचने में मुझे आधा घंटा लगता है, मैं 1 घंटा पहले निकलूंगा, विच मीन मैं 6:15 तो निकल ही जाऊंगा. राइट, सो डू ऑल ऑफ दीज कैलकुलेशंस इन योर हेड, विच मीन्स यू नीड टू स्टार्ट getting ready probably by 5:30 और 5:15 depending on how much time you take. So ये सारी कैलकुलेशन आपको पहले से करनी है, सारी जानकारी आपके पास पहले से होनी चाहिए. For any reason whatsoever you should never ever be late for your examination. एग्जाम हॉल तो लेट पहुंचना ही नहीं है. 2-4 नंबर तो आपके इसीलिए कट जाएंगे क्योंकि आप एग्जाम लेट पहुंचे होंगे. वो जो सारा प्रोसेस आप कर रहे होंगे, आप इतने ज्यादा नर्वस हो जाएंगे. राइट, कि एक आधे मार्क्स तो आपके वहीं कट जाएंगे. एक आधा जो क्वेश्चन है वो तो आप वैसे ही स्किप मार दोगे. राइट, सो एग्जाम टाइम से पहले पहुंचना है, बहुत पहले. राइट, एंड द लास्ट मिस्टेक दैट यू कैन पॉसिबली डू इज ये काफी सारे लोग ये करेंगे कि वो एग्जाम में पहले पहुंच जाएंगे, बट देन व्हाट हैपेंस इज दैट यू स्टार्ट लिसनिंग टू अदर पीपल्स कॉन्वर्सेशन. सो ये इसका मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा है कि 2 तरीके के
के सिचुएशन होते हैं. वन इज यू हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे सर्कल में स्टूडेंट्स खड़े हैं, सब एक एक किताब खोल के खड़े हैं, बट नोबडी इज लुकिंग एट द बुक्स एंड दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट व्हाट दे स्टडीड अबाउट. दैट इज द सेम कॉन्वर्सेशन दैट आई आस्क्ड यू टू अवॉइड एक रात पहले. अभी भी वो डेंजरस है. डू नॉट हैव दैट कॉन्वर्सेशन. द अदर ग्रुप ऑफ पीपल आर द वन जो अभी भी जो है बुक लेके कहीं कोने में अकेले अकेले घूम रहे हैं. दैट इज द अदर ग्रुप ऑफ पीपल. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. क्या बताया? नहीं पढ़ना है. डोंट गो थ्रू दोज बुक्स एट ऑल. इस टाइम पे जस्ट एंजॉय द नेचर, राइट? क्या आसपास सीनरी है, क्या स्कूल है, क्या लोग आए. जस्ट एंजॉय ऑल ऑफ दीज थिंग्स, लाइटर थिंग्स. कीप एब्सोल्युटली काम. Probably this is the time when you can listen to light music, not again for an extended period of time, right? So ये बाकियों की कॉन्वर्जेशन, किसने कितना पढ़ लिया, किसने कहाँ से पढ़ लिया, किसने कितने मॉक टेस्ट कर लिए, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट? सो ये अवॉइड करें. सो दिस इज द मिस्टेक दैट यू हैव एब्सोल्युटली, दीज आर ऑल द मिस्टेक्स दैट यू एब्सोल्युटली हैव टू अवॉइड. ये 7 मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड करते हैं देन डेफिनेटली आपका स्कोर 20% से तो इंप्रूव हो जाएगा. अगर आपने इसमें से कोई भी एक मिस्टेक करी, इनफैक्ट लेट मी पुट इट द अदर वे, अगर आपने इसमें से कोई भी 1 या 2 मिस्टेक्स करी तो आपका स्कोर 20% से नीचे आ जाएगा, राइट? सो यू हैव टू एंश्योर कि ऐसा ना हो. नाउ वी विल हैव वन मोर वीडियो वेरी सून, राइट, ऑन व्हाट मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड इन द एग्जामिनेशन हॉल. बट अगर इसमें से किसी भी मिस्टेक में आपको कुछ भी डाउट है, राइट, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन ऑन एनी ऑफ दीज थिंग्स जो अभी हमने डिस्कस किया है, लीव अ कमेंट एंड आई विल आंसर इट पर्सनली. सारे के सारे कमेंट मैं पर्सनली आंसर करूंगा कि आपकी जो स्पेसिफिक सिचुएशन है उसमें आपको कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन एंड स्टे फ्रेश, स्टे स्माइलिंग, स्टे हेल्दी. टेक केयर. बाय बाय.